हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स चल रहे थे, उसमें पहला एग्जांपल मैंने एक बता दिया था आपको और इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी आपको बता दी थी। आज दो एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, उसकी हेल्प से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल आपका नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन का CH3 CH2 CH CH3 Cl और प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखिए ETOH लिखा है, इसका मतलब होता है इथाइल अल्कोहल। इट मीन्स इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, ब्यूटीन -2 बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और यहीं पर अगर हम ये बना दें तो इसका नाम होगा ब्यूटीन -1, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब क्यों ऐसा हुआ है मेजर होगा माइनर होगा? क्योंकि ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो उसके लिए मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी बता दूंगा। पहले इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए आप। मैकेनिज्म सबसे पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा? देखिए NaOH जो है वो अल्कोहलिक है, ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में, OH निगेटिव में। OH निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। देन उसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा देख लीजिएगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 CH2 CH CH3 प्लस Cl निगेटिव, जो कि Na पॉजिटिव से मिल जाएगा। ये आपका बन गया कार्बोकैटायन। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से अब 3 डिग्री नहीं बना सकते हैं। इसके लिए एक स्टेप और नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर बन गया। स्टेप सेकेंड में क्या होगा देखिए, डीप्रोटोनेशन अकर्स। जान लीजिए डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। एक्चुअली में H पॉजिटिव आयन को ही प्रोटॉन बोला जाता है। कैसे होगा? ये जो कार्बोकैटायन बना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा होगा, ये भी कार्बन अल्फा होगा। तो सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? सैडजेफ रूल ये कहता है कि अगर कार्बोकैटायन के पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, मीन्स अल्फा कार्बन हो, 2 हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहाँ से प्रोटॉन विड्रॉ करेगा जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम है तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो बॉन्ड यहाँ आएगा। ये मेजर बन गई, जो कि आंसर आपका है। और अगर मान लीजिए यहाँ से हम प्रोटॉन हटाते हैं इस कार्बन से, तो आंसर ये आएगा, ये माइनर प्रोडक्ट है। मेन आंसर आपका ये होगा। तो सैडजेफ रूल क्या कहता है ये आप जान लीजिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विड्रॉ अल्फा H एटम फ्रॉम दैट कार्बन which contains less number of alpha H atoms। मतलब कहने का ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहीं से हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा जिस कार्बन के पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो इट मीन्स यहाँ से विड्रॉ होगा।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता रहा हूँ जिसमें एक स्टेप और बढ़ेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 और ये यहाँ पर Br लगा दिया। 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो डैश 3 मिथाइल पेंटेन। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक NaOH। लैंग्वेज बना के पूछा जाए या डायरेक्ट रिएक्शन दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको IPAC नेम आना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। तो अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म के थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ क्या बनेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी सीख लीजिए। तो NaOH जो अल्कोहलिक है वो ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में OH निगेटिव में। ये आपको जो मिला है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। देन इसके बाद जो आपको दिया गया है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, इससे आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लीजिए। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, निगेटिव पॉजिटिव आ गया। प्लस Br निगेटिव जो कि Na पॉजिटिव के साथ जुड़ के बना देगा NaBr। Na पॉजिटिव के साथ जुड़कर बना देगा NaBr, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका बन गया कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 तरफ से कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर जो स्टेप बढ़ रहा है वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पर 1,2 का मतलब ये हो गया कि ये एक अल्फ़ा कार्बन है, एक ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर हम शिफ्ट करा दें यहाँ तो देखिए कंडीशन ये आ जाएगी, CH2 हो गया यहाँ पर, और जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन अब भी है और ये कार्बोकैटायन कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेजोनेंस स्टेबलाइज इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लीजिए रेजोनेंस का केस होगा तो हम रेजोनेंस का केस बना लेंगे। तो इस तरीके से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लिया, शिफ्टिंग से स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आएगा, इसमें एक स्टेप बढ़ गया है, मीन सेकंड स्टेप ही रखेंगे, इसको हमने अलग से स्टेप नहीं दिखाया है। तो वो स्टेप एज इट इज़ रहेगा। देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसके बाद OH निगेटिव फिर से अटैक करेगा। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इस केस में अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा कार्बन है। ये 3 अल्फ़ा कार्बन है पास में, जिसमें से 2 अल्फ़ा कार्बन ऐसे हैं जिन पर सेम हाइड्रोजन है। तो आप चाहे प्रोटॉन यहाँ से विड्रा कीजिए, यहाँ से विड्रा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से विड्रा करने पर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये आपका बन गया है 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटीन डैश 2। तो एक स्टेप आपका जो बढ़ा है यहाँ पर, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग का, यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी सेकंड स्टेप आपका, स्टेप सेकंड जो है वो आपका है डीप्रोटोनेशन।
अकर्स, वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं या साइड बुक से मिल जाएं, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो सी पार्ट है। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फिनिश हो गया है, बी पार्ट। सी पार्ट आपका था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सी पार्ट आपका है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले ये जानिए कौन से ग्रुप के मेटल्स एक्टिव होते हैं। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं एक्टिव मेटल्स, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में मैं चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता चुका हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन के साथ मेटल बॉन्ड बनाता है। कार्बन मेटल बॉन्ड जो बनाता है वो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहले इसके बारे में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो C2H5 का होल 4 PV, इसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। ये 11th क्लास में पढ़ाया था। 4 इथाइल ग्रुप का लेड मेटल से जुड़े हुए हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कंडीशन है कि मेटल जो होनी चाहिए वो मैग्नीशियम होनी चाहिए। जब किसी कार्बन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ बनता है तो उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अदर मेटल के केस में जनरली उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ध्यान दीजिएगा, ड्राई ईथर विद मैग्नीशियम विद Mg एंड अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लें, लाइक RX प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बन जाएगा RMgX। RMgX में R निगेटिव होगा, MgX पॉजिटिव होगा। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जान लीजिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला है। R इक्वल टू H नहीं होगा यहाँ पर, ये भी जान लीजिए। R इक्वल टू क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, या फिर R इक्वल टू फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले इसके बारे में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको बताया था, बनाया था, इसलिए इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। जब किसी अदर मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना कहकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, लाइक टेट्रा इथाइल लेड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तभी प्रिपेयर होगा जब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे विद ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से ये जनरल फार्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, जिसमें R पर निगेटिव चार्ज होता है और MgX पर पॉजिटिव चार्ज होता है। होता क्या है, मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन जब किसी मेटल के साथ जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रो निगेटिव होने के कारण इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ड्राई ईथर का यूज़ क्यों किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में। तो ध्यान दीजिएगा, ड्राई ईथर में इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। दे रिएक्ट विद
मॉइस्चर में क्या होगा, मॉइस्चर में प्रोटॉन होगा, क्या होगा, प्रोटॉन होगा। टू गिव एल्केन, क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। जैसे R नेगेटिव MgX पॉजिटिव में प्रोटॉन अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर R की जगह पर C2H5 रखा जाए, MgCl इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H पॉजिटिव OH निगेटिव, ये वाटर है, वाटर में मॉइस्चर होता है, तो बन जाएगा C2H6, 5 के साथ H जुड़ गया, C2H6 ईथेन बन गया, प्लस MgOHCl, ये अलग से प्रोडक्ट बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं, इथेन बन जाएगा। इसी तरीके से मीथेन भी बना सकते हैं, प्रोपेन भी बना सकते हैं, बेंजीन भी बना सकते हैं और साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं। ये सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बिकॉज यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है। अब बहुत सारे एग्जांपल और हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप C6H5Cl लें और इसकी रिएक्शन Mg से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा C6H5MgCl, ये भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। CH3Br लें, इसकी रिएक्शन Mg से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा CH3MgBr, ये भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना सकते हैं आप। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, NCERT में भी दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, इसी टॉपिक के अंदर आपको 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। पहली रिएक्शन है इसमें बर्ड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्ड्स रिएक्शन। बर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको ध्यान देना है, CH3Br ले लें प्लस 2 एटम सोडियम के ले लें प्लस BrCH3 ले लें। ये देखिए एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, और बीच में सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये 2NaBr अलग हो जाएगा और ये मिलकर बॉन्ड बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr, तो ये सिमेट्रिकल ईथेन बन गया। कैसा बन गया, सिमेट्रिकल। इसी तरीके से अगर आप C2H5Br लें प्लस 2Na प्लस BrC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2NaBr अलग हो जाएगा, बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaBr, ये बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो इस मेथड से क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। और 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, विरोध कम होता है। और 3 डिग्री के लिए जान लीजिए नॉट एप्लीकेबल होती है, क्योंकि उसमें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो ये बर्ड्स रिएक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए। जो भी हम लेंगे अल्काइल हैलाइड, वो या तो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी में आपका एक क्वेश्चन है कि अगर 11th क्लास का है, प्रीवियस क्लास का, कि अगर हम ये दोनों मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल ले लें, मीन्स एक अगर हम CH3Br ले लें प्लस 2Na प्लस BrC2H5, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ से 2NaBr हटेगा, ये और ये मिलकर बनाएंगे CH3C2H5, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, प्लस साथ में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, प्लस साथ में C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बनेगा। ये दोनों ही माइनर प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मिक्सचर मिल रहा है, ये मिक्सचर जो है सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही या तीनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लगभग इक्वल होगा।
तो इसलिए इनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए अनसिमेट्रिकल के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट रिएक्शन का नेम है बर्ड्स फिटिग रिएक्शन। बर्ड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक लेंगे लाइक C6H5Br, या इसको ब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, या फिनाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, +2Na और प्लस BrCH3 पलट कर रख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, 2NaBr अलग हो जाएगा और ये ग्रुप इससे जुड़ जाएगा इस तरीके से, और प्रोडक्ट बन जाएगा टालुइन। तो टालुइन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आप ये भी ले सकते हैं यहाँ पर, अगेन ये इतना ग्रुप अलग हो जाएगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा, ये देखिए इथाइल ग्रुप है, इथाइल, और ये बेंजीन है, इथाइल बेंजीन। तो दिस इज नोन एज बर्ड्स फिटिग रिएक्शन। बर्ड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा और एक मॉलिक्यूल एलिफेटिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर की है आपकी फिटिग रिएक्शन। याद करना आसान है, इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। पहले बर्ड्स रिएक्शन, देन बर्ड्स फिटिग रिएक्शन, देन फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक ही लिए जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये 2NaBr अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा डाईफिनाइल, इसको कहते हैं, या फिर इसको बाईफिनाइल भी कह सकते हैं। दो फिनाइल ग्रुप हैं, एक और एक, दो, डाईबेंजीन नहीं कहेंगे, तो डाईफिनाइल बन गया। मतलब एरोमेटिक दोनों ही होने चाहिए, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है। एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स को थोड़ा आप केयरफुली पढ़िएगा, बाकी ये सब लर्निंग वाले हैं, डायरेक्ट पूछी जाती हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।